जिस चीज को भारत में हर साल करोड़ों लोग एक बड़ी समस्या मानते हैं, वही चीज आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल जैसी कीमती ऊर्जा का विकल्प बन सकती है। क्या होगा अगर मैं कहूं कि जिस पराली को किसान मजबूरी में खेतों में आग लगाकर खत्म कर देते हैं, उसी पराली के लिए एक दिन कंपनियां किसानों के घर तक पहुंचकर पैसे देने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पराली इतनी कीमती है तो आज भी इसे जलाया क्यों जा रहा है? दोस्तों, इस कहानी में ऐसा सच छिपा है जिसे जानकर शायद आप अगली बार खेतों में उठते धुएं को सिर्फ प्रदूषण नहीं, बल्कि जलती हुई दौलत के रूप में देखेंगे। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस चीज की जिसे लोग कचरा समझते हैं, लेकिन जिसके अंदर भारत के ऊर्जा भविष्य को बदलने की ताकत छिपी हुई है। लेकिन दोस्तों, अब तक हमने ये तो समझ लिया कि पराली से बायोफ्यूल बनाया जा सकता है, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है। आखिर खेत में पड़ी ये सूखी घास जैसी दिखने वाली पराली कुछ ही महीनों बाद गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन में कैसे बदल जाती है? क्या कोई जादुई मशीन होती है जो एक तरफ पराली डालो और दूसरी तरफ पेट्रोल निकाल दो? नहीं, इसके पीछे विज्ञान, तकनीक और कई चरणों वाली एक बेहद दिलचस्प प्रक्रिया काम करती है। और यकीन मानिए, जब आप ये प्रक्रिया जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि वैज्ञानिक आखिर पराली को इतना कीमती क्यों मानते हैं। सबसे पहले खेतों में पड़ी पराली को विशेष मशीनों की मदद से इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद उसे बड़े बड़े बंडलों में पैक करके बायोफ्यूल प्लांट तक पहुंचाया जाता है। प्लांट में पहुंचने के बाद पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है, क्योंकि सीधे बड़ी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। फिर इसे विशेष टैंकों और मशीनों में भेजा जाता है, जहां इसका वैज्ञानिक विश्लेषण और प्रोसेसिंग शुरू होती है। यहां से कहानी और भी रोचक हो जाती है। वैज्ञानिक पराली के अंदर मौजूद सेलुलोज और हेमिसेलुलोज जैसे तत्वों को अलग करते हैं। यही वे तत्व हैं जिनमें असली ऊर्जा छिपी होती है। साधारण आंखों से देखने पर यह सिर्फ सूखा भूसा लगता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये ऊर्जा से भरा खजाना होता है। अब अगला चरण शुरू होता है। इन तत्वों को विशेष एंजाइम और रासायनिक प्रक्रियाओं की मदद से शर्करा यानी शुगर में बदला जाता है। सुनने में अजीब लग सकता है कि पराली से भी शुगर निकल सकती है, लेकिन यही सच है। इसके बाद इस शुगर को बड़े बड़े फर्मेंटेशन टैंकों में भेजा जाता है, जहां विशेष प्रकार के सूक्ष्म जीव इसे एथेनॉल में बदल देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कुछ प्रक्रियाओं में गन्ने के रस से एथेनॉल तैयार किया जाता है। कई दिनों तक चलने वाली इस प्रक्रिया के बाद जो एथेनॉल तैयार होता है, उसे और अधिक शुद्ध किया जाता है, ताकि वो वाहनों और उद्योगों में उपयोग करने योग्य ईंधन बन सके। यानी जिस पराली को कुछ समय पहले खेत में आग लगाकर खत्म किया जा सकता था, वही अब एक कीमती ऊर्जा स्रोत बन चुकी होती है। लेकिन कहानी सिर्फ एथेनॉल तक सीमित नहीं है। कुछ आधुनिक प्लांट पराली से बायो सीएनजी भी बनाते हैं। इसके लिए पराली को बड़े बड़े बंद टैंकों में डाला जाता है, जहां ऑक्सीजन के बिना सूक्ष्म जीव इसे धीरे धीरे तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान मीथेन गैस बनती है। बाद में इस गैस को साफ और शुद्ध करके बायो सीएनजी में बदला जाता है। यही बायो सीएनजी बसों, ट्रकों और कई उद्योगों में इस्तेमाल की जा सकती है। सोचिए, जो पराली आज प्रदूषण का कारण बन रही है, वही कल हजारों वाहनों को चलाने की ताकत बन सकती है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के बाद भी कुछ भी बेकार नहीं जाता। ईंधन बनाने के बाद जो अवशेष बचता है, उसका इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में किया जा सकता है। यानी एक तरफ ईंधन तैयार होता है और दूसरी तरफ खेती के लिए उपयोगी उत्पाद भी मिल जाता है। यही कारण है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक और ऊर्जा विशेषज्ञ पराली को सिर्फ कृषि कचरा नहीं मानते, बल्कि भविष्य के ऊर्जा संसाधन के रूप में देखते हैं। शायद इसी वजह से कई लोग कहते हैं कि आने वाले समय में खेतों में पड़ी पराली को लोग उसी नजर से देखेंगे, जिस नजर से आज तेल के कुओं को देखते हैं। क्योंकि फर्क सिर्फ इतना है कि तेल जमीन के नीचे छिपा होता है, जबकि ये खजाना किसानों के खेतों में खुली आंखों के सामने पड़ा होता है। हर साल अक्टूबर और नवंबर आते ही उत्तर भारत के कई शहर धुएं और धुंध की चादर में ढक जाते हैं। न्यूज चैनल बहस करने लगते हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो जाती है और हर तरफ एक ही शब्द सुनाई देता है, पराली। ऐसा लगता है मानो सारी समस्या की जड़ यही हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पराली सिर्फ कचरा है, तो दुनिया भर की बड़ी कंपनियां और वैज्ञानिक इस पर इतना पैसा और रिसर्च क्यों खर्च कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है इस सूखी घास जैसी दिखने वाली चीज में, जिसे लेकर भविष्य की ऊर्जा क्रांति की बातें की जा रही है? असल में पराली कोई अलग फसल नहीं होती। जब किसान धान या गेहूं की कटाई करता है, तो फसल का निचला हिस्सा खेत में बच जाता है। यही बचा हुआ हिस्सा पराली कहलाता है। किसान के सामने समस्या ये होती है कि उसे अगली फसल जल्दी बोनी होती है। समय कम होता है, मजदूर महंगे होते हैं और मशीनों का खर्च हर किसान नहीं उठा सकता। ऐसे में सबसे आसान तरीका होता है खेत में आग लगा देना। कुछ घंटों में खेत साफ और अगली फसल के लिए तैयार। वर्षों से यही होता आया है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, भारत हर साल अरबों डॉलर का कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। सोचिए, अगर इस खर्च का एक हिस्सा भी हमारे अपने खेतों से मिलने वाली ऊर्जा से पूरा होने लगे तो क्या होगा? अगर किसान सिर्फ अनाज ही नहीं बल्कि ऊर्जा उत्पादन का भी हिस्सा बन जाए तो इससे न केवल देश का पैसा बचेगा, बल्कि किसानों की आय के नए रास्ते भी खुलेंगे। यही कारण है कि आज बायोफ्यूल सेक्टर को भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण इंडस्ट्री में से एक माना जा रहा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली सवाल अभी भी बाकी है। अगर पराली इतनी मूल्यवान है तो हर गांव में इसे खरीदने की होड़ क्यों नहीं लगी हुई? जवाब है
सप्लाई चेन। पराली को खेत से उठाना, उसे सुरक्षित रखना, ट्रांसपोर्ट करना और प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाना आसान काम नहीं है। इसके लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीनों और निवेश की जरूरत होती है। यही वजह है कि यह बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन बदलाव हो जरूर रहा है। इतिहास गवाह है कि दुनिया में सबसे बड़ा पैसा अक्सर वही बनता है जहां बाकी लोग सिर्फ कचरा देखते हैं। कभी प्लास्टिक को बेकार समझा जाता था, आज उससे सड़कें बन रही है। कभी गोबर को सिर्फ गंदगी माना जाता था, आज उससे बायोगैस और बिजली बनाई जा रही है। और अब पराली भी उसी रास्ते पर चलती दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आज जो किसान इसे जलाने पर मजबूर है, वही किसान आने वाले समय में इससे अतिरिक्त कमाई करने लगे। जरा 10 साल बाद के भारत की कल्पना कीजिए। किसान फसल काटता है, पराली को आग नहीं लगाता, बल्कि उसे बेच देता है। ट्रक गांवों से पराली इकट्ठा करते हैं, बायोफ्यूल प्लांट दिन रात उसे ऊर्जा में बदलते हैं, और वही ऊर्जा देश की बसों, ट्रकों और उद्योगों को चलाती है। ये सिर्फ पर्यावरण सुधार की कहानी नहीं होगी, ये गांवों की अर्थव्यवस्था बदलने वाली कहानी होगी, लाखों किसानों की आय बढ़ाने वाली कहानी होगी। और शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि पराली का उपयोग सिर्फ बायोफ्यूल तक सीमित नहीं है। इससे बायो सीएनजी बनाई जा सकती है, बिजली पैदा की जा सकती है, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग सामग्री बनाई जा सकती है और कई तरह के औद्योगिक उत्पाद भी तैयार किए जा सकते हैं। यानी जिस चीज को आज खेतों में राख बना दिया जाता है, उसी से भविष्य के कई उद्योग खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में कृषि अवशेषों को अब कचरे के रूप में नहीं बल्कि संसाधन के रूप में देखा जा रहा है। और भारत के पास तो इसकी कमी ही नहीं है। हमारे पास विशाल कृषि भूमि है, करोड़ों किसान हैं और हर साल करोड़ों टन कृषि अवशेष पैदा होते हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या हम इस अवसर को पहचान पाएंगे या नहीं। दोस्तों, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत सोच बदलने से होती है। कभी सौर ऊर्जा को अव्यावहारिक माना जाता था, आज पूरी दुनिया उसके पीछे दौड़ रही है। और हो सकता है कि आने वाले वर्षों में पराली के बारे में भी लोग यही कहें कि हमने इतने साल तक इसकी असली कीमत पहचानी ही नहीं। अगली बार जब आप किसी खेत में जलती हुई पराली देखें, तो सिर्फ धुआं मत देखिए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये सिर्फ सूखी घास जल रही है या फिर हमारे सामने एक ऐसा संसाधन राख बन रहा है जो किसानों की जिंदगी बदल सकता था। क्या ये सिर्फ प्रदूषण है या फिर एक खोया हुआ अवसर। और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत आने वाले समय में पराली को समस्या की जगह संपत्ति के रूप में देख पाएगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प बात यह है कि पराली की कीमत आज नहीं बल्कि आने वाले समय में समझ आएगी। ठीक वैसे ही जैसे कभी लोग इंटरनेट को समय की बर्बादी समझते थे, लेकिन आज पूरी दुनिया उसी पर चल रही है। हो सकता है कि आज खेतों में पड़ी पराली आपको सिर्फ सूखी घास लगे, लेकिन संभव है कि अगले 10-15 वर्षों में यही पराली भारत के ऊर्जा सेक्टर की रीढ़ बन जाए, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे ऐसे ईंधनों की तरफ बढ़ रही है जो पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं और स्थानीय संसाधनों से तैयार हों। ऐसे में भारत के किसानों के पास एक ऐसा खजाना है जिसकी असली कीमत शायद अभी तक पूरी तरह सामने ही नहीं आई है। अब देखना यह है कि क्या हम इस अवसर को पहचान कर इसे अरबों रुपए की इंडस्ट्री में बदल पाएंगे या फिर आने वाले कई सालों तक इसे खेतों में जलाकर धुएं में उड़ाते रहेंगे। अब आपकी बारी है। अगर सरकार और निजी कंपनियां किसानों से पराली खरीदने की गारंटी दे दें, तो क्या आपको लगता है कि पराली जलाने की समस्या लगभग खत्म हो जाएगी या फिर इसके पीछे और भी बड़ी चुनौतियां हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। मैं आपके विचार पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि कई बार सबसे अच्छे जवाब वीडियो में नहीं, कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं जो आज भी पराली को सिर्फ एक बेकार कचरा समझते हैं, क्योंकि हो सकता है कि कल यही पराली भारत की सबसे बड़ी ऊर्जा क्रांति का आधार बन जाए।